अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद शाहीन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने कीवर्ड को फाइंड करने के बाद उनका जो कंटेंट प्लान है और जो कीवर्ड मैप है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट टू डू आफ्टर फाइंडिंग कीवर्ड, कि आप कीवर्ड फाइंड करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे। ठीक है, आपने जो सबसे पहले है, आपने इट्स टाइम टू क्रिएट अ कीवर्ड मैप एंड कंटेंट प्लान। आपने क्या करना है कि जब आपने अपना कीवर्ड फाइंड कर लेना है उसके बाद आपने एक कीवर्ड मैप बनाना है और एक कंटेंट प्लान बनाना है। उसमें आपने क्या करना है, एक्सेल शीट पे आपने एक तरफ कीवर्ड्स लिख देने, एक तरफ उसका वॉल्यूम। जो भी कीवर्ड आपने फाइंड किए होंगे उनके केडी के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने उनको तरतीब से लिख लेना है। जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसको फर्स्ट पे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। ठीक है, ये करने के बाद आपने फिर क्या करना है, कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग क्या होती है? कीवर्ड मैपिंग इज़ द process of assigning group of keywords to a topic that could be a new article or an existing page or on your website। ठीक है, कहते हैं कीवर्ड मैपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने अपने, अगर हम होम पेज पे उस कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं, उस टॉपिक को, तो हम क्या करेंगे कि एक साइड हमने यूआरएल वाली बना लें, जैसे इधर मैंने शो करवाया यूआरएल, एक में पेज जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, कैटेगरीज किस किस कैटेगरीज में वो फॉल करेंगे और टारगेटेड कीवर्ड्स उनके अंदर बना लेने। ठीक है, ये आपने एक मैप बना लेना है। उसके बाद क्या करना है कि हाउ टू डू दिस हियर द स्टेप्स। अब हम यहाँ इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने ये सब करना है। तो आपने क्रिएटिंग अ कंटेंट प्लान बेस्ड ऑन कीवर्ड क्लस्टर्स। कीवर्ड क्लस्टर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर कीवर्ड्स टुगेदर। अब वो कहते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक कंटेंट प्लान को क्रिएट करना है। आपने कीवर्ड क्लस्टर बेसिकली ये होता है कि हमारा अगर एक कीवर्ड है ना, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन सर्च कर रहा है बोट को और एक बोट्स को, ठीक है, तो एस के इजाफे से या कोई भी वर्ड के इजाफे से आप ठीक है शो करवाएंगे। देखिए ना, वन ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स ये इधर शो करा हुआ है, एक डिफरेंट जो ना सेल्स के अकॉर्डिंग ना डिफरेंट टाइप के कीवर्ड उन्होंने चूज़ किए हुए हैं। अब देखें, prioritizing topics. When it come to choosing the article to being writing, consider the following: measuring difficulty, focusing on the less competitive topics। मतलब डिफ़िकल्टी, हम जब कीवर्ड आपने सर्च किए थे तो आपने केडी को देख के चेक किए थे ना, तो केडी मतलब उसका कंपटीशन कितना है, उसको देख के उसको फोकस करके जो लेस वाले उस पर उससे हमने स्टार्ट करना। ठीक है, BOFU was TOFU, focusing on the bottom of the or funnel to improve conversation। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने देखना है। When launching a new website, prioritize your passion and expertise to stand out in a competitive field to rank on the SERP. Your initial content must be outstanding। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पहले उस पर रैंक करे फर्स्ट पेज पे, तो आप वो कहते हैं कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना, आपने कंपटीटिव एनालिसिस करना है कि लोगों ने किस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है, भाई हम उससे अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके जो सारे आइडियाज़ होते हैं ना, उनको आपने अपने एक आर्टिकल में मर्ज करके बताना है कि एक पर्सन 3-4 आर्टिकल से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके आर्टिकल से मिलती हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रैंक करवाएगा। देखिए जो सेल पाइपलाइन है, सेल पाइपलाइन, पाइपलाइन सेल्स, व्हाट इज़ दी सेल्स पाइपलाइन। ठीक है, अब ये जैसे इसमें हमने बताया हुआ है ना कि ये सारे वर्ड को कवर कर रहा है ये टॉपिक ना, इसके आगे हमने लिखा हुआ है कि जो टॉपिक क्लस्टर उन्होंने ना बता दिए हुए किस तरह आपने करना है। उसके बाद एनालाइज कंपिटिटर्स एंड क्रिएट कंटेंट ब्रीफ्स। कंटेंट ब्रीफ इज़ अ डॉक्यूमेंट the content brief is a document that outlines the key elements and goals of a content piece before it's created. It provides clear guidance to your writing team। ठीक है, कहते हैं कि आपने वही बात होगी है कि एनालाइज करना है कंपटीटर को कि उनका गोल क्या है, उन्होंने जो कंटेंट ऑफ पीस प्रोवाइड किया वो क्लियर है ना, जो भी गाइडलाइन वो प्रोवाइड करें वो आपको समझ लग रही है ना। ठीक है, ओके, आप अब उन्होंने कहा कि आपने जो ये थ्रू टूल है ना, विल असिस्ट यू इन गैदरिंग की इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपटीटर एंड ऑटो
ऑटोमेटिंग द ब्रीफ क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, अब आप जाके इसको चेक कर दीजिएगा, ये एनालाइज भी करता है कंपटीटर को और कंटेंट ब्रीफ भी आपके लिए जनरेट कर देगा। ठीक है, पावर ऑफ कंटेंट आउटलाइन बिल्डर अलाउ यू टू ब्राउज योर कंपटीटर एंड एवर क्रिएट एन आउटलाइन इन वन क्लिक पे ये आउटलाइन आपके लिए जनरेट कर देगा, आप जो भी आर्टिकल करना चाह रहे हैं ना, राइटअप। ठीक है, ये देखें कि यहाँ ब्रीफली आपको जूम करके बताया, उसने सारी जो है ना कंपटीटर एनालिसिस करके ना जो आउटलाइन है ना वो दे देनी है। उसके बाद ये जो टूल है ना, ये क्रिएट कैची टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, यूज टारगेटेड कीवर्ड इन द टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन टू सिंगल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये उसने ये टूल है ना जो ये नीचे शो करवा रहा है कि आपको ये जो प्रॉपर है ना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी राइट करके दे। Incorporating keywords in the content, as we create keyword cluster we already get variation similar keyword associated with each topic। अब देखें ना कि हमने कीवर्ड क्लस्टर जब की कंटेंट के लिए हमने मतलब डिफरेंट हेडिंग्स में जो कीवर्ड्स हमारा डिफरेंट तरह से यूज़ हो रहा है, तो वो हमने कलेक्ट किया है ना, बूट्स फॉर सेल्स, बूट्स फॉर सेल्स, ठीक है, बूट फॉर सेल्स और बूट्स फॉर सेल्स। ठीक है, अब देखें मोटिवेशनल क्वेट्स अबाउट सेल्स, मोटिवेशनल क्वेट्स इन सेल्स, मतलब जो कीवर्ड्स है ना हमने वो डिफरेंट तरह के उनके जो कंटेंट के लिए यूज़ किए हैं कि किस तरह लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने वो भी कलेक्ट करने हैं। ठीक है, यूज़ कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली इन योर कंटेंट इन द इंट्रोडक्शन टू कैप्टिवेट रीडर्स, यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड्स नेचुरली थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंटेंट, ऑप्टिमाइज हेडिंग्स H1 H2 H3 टू इंक्लूड रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब इन जगह पे आपने अपना जो मेन कीवर्ड है वो यूज़ करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है कंटेंट को अपने, ये इस तरह ऑप्टिमाइज होगा। इसको बेसिकली SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट कहा जाता है। इन चीज़ों को हाँ जब देख के करते हैं ना सारी चीज़ें। स्ट्रक्चरिंग यूआरएल्स विद टारगेटेड कीवर्ड, आपने जो अपना यूआरएल है उसमें मतलब आपका जो टारगेट कीवर्ड वो ऐड होना चाहिए। यूआरएल शुड कंसाइजली एक्सप्लेन पेज कंटेंट बी क्रिएट एंगेजिंग एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग, मतलब आपने जो टाइटल है बेसिकली जो यूआरएल होता है वो आपका टाइटल होता है कि जो जिस पे आपने कंटेंट लिखना है ना, तो वो कहते हैं कि वो ऐसे होना चाहिए कि वो जो कंटेंट है ना उसकी इंटेंट को बताए कि ये क्या बता रहा है, ये यूज़र को क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसमें आपका मेन कीवर्ड भी इस तरह एक्सप्लेन किया होना चाहिए कि पता चले। यूज़ द फॉलोइंग स्टफ फॉर द आर्टिकल सेल पाइपलाइन। ठीक है, अंडरस्टैंड द सेल पाइपलाइन कंप्रहेंसिव गाइड। देखिए ये चीज़ अगर आप स्लग में यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने वो भी बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो ये जो टूल है ना इसको यूज़ करके ना आप इजीली कर सकते हो। Finally, to convert your keyword into compelling content, you must prioritize quality, especially as SEO becoming more competitive। ठीक है, और उसके बाद लेट्स समराइज द की स्टेप कवर्ड। ग्रुप योर कंटेंट इनटू क्लस्टर, आपने जो अपना कीवर्ड्स का जो ग्रुप है उनको क्लस्टर्स में करना है। इट विल हेल्प फोकस ऑन रेलिवेंट टॉपिक एंड रिड्यूस नॉइस। डिफाइन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू फोकस ऑन, सेट अचीवेबल कंटेंट प्रोडक्शन गोल्स, आपने अपने गोल भी स्पेसिफाई कर लेने हैं। देन फॉर ईच टॉपिक इन योर लिस्ट एनालाइज द कंपटीटर, क्रिएट कंटेंट ब्रीफ, राइट कंप्रीहेंसिव कंटेंट। और उसके बाद है कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल योर इनिशियल लिस्ट ऑफ योर कीवर्ड हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लॉग फुल ऑफ आर्टिकल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इन सब चीज़ों की समझ लगी होगी। अगर कहीं से भी कोई चीज़ की समझ ना लगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।